मुझे जंगली कहिए, कहने दो जी कहता रहिए, याहू याहू भी करेंगे, वाहू वाहू भी करेंगे, करेंगे, चाहे कोई मुझे जंगली कहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं हमारा खास शो ऑफ द रिकॉर्ड। इस शो को लिखा है हमारे वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान जी ने और इस शो को सजाया है हमारे प्रोड्यूसर अनमोल कुमार दीपक ने। तो शुरू करें हमारे खास शो ऑफ द रिकॉर्ड की, हैं? शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे शो ऑफ द रिकॉर्ड की, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सलोनी। अरे सलोनी। हाँ मनीष, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं, जहां जीप और कार की टक्कर हो गई। आपको बता दें कि 2 लोगों की इसमें मौत की खबर आ रही है, वहीं 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच कर रही है। एक मिनट बस। ये बड़ा हादसा हुआ है। ऐसी खबरें तो दोस्तों आप लोग सुनते ही रहते होंगे, है ना, कान भी पक गए होंगे, लेकिन अब मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसे हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर से जो आपको एकदम ताजा खबरें सुनाएंगे। हाँ भाई, नाम क्या आपका? राम खिलाड़ी। राम खिलाड़ी, अच्छा। तो आज के ताजा समाचार क्या हैं? आज के मुख्य ताजा समाचार ये हैं कि एक मुर्दा कानपुर जिले से 71 क्विंटल लकड़ी लेकर फरार हो चुका है। जिस किसी को भी उसकी तलाश हो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन व पुलिस चौकी में सूचना दे। सूचना देने वाले को 100 डंडे बर्फ पे लिटा के मारे जाएंगे। ठीक है, ऐसा करो आप जो है ना इधर, हेलो, हाँ अच्छा सुन, ऐसा कर तू जो है ना तू इधर स्टूडियो में आ जा। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा करिए आप स्टूडियो में आ जाइए, है ना। अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। देखा, इज्जत सबको प्यारी है। तो देखते हैं हमारा पहला पैकेज। ये वक्त बड़ा बलवान होता है भैया, हमेशा एक साथ नहीं रहता, बदलता रहता है। खबर सुनने में आ रही है कि खट्टर सरकार एक रिटायर्ड आईएएस अफसर पर शिकंजा कसने जा रही है। कभी अधिकारी ज्योतिष और तंत्र मंत्र के जरिए बड़े बड़े लोगों के कष्टों का निवारण करने का दावा करते थे, लेकिन अब उनको अपना ये हुनर खुद के कष्टों के निवारण के लिए आजमाना पड़ सकता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को अपना बनाने के चक्कर में एक दफा उन्होंने ये भी शिगुफा छेड़ दिया था कि उन्होंने पूजा के जरिए एक धागे में काफी शक्तियां प्रदान कर दी थी। ये धागा आपकी कुर्सी से बांध देता हूं तो आपकी कुर्सी कभी हिलेगी ही नहीं। कई उम्दा पदों पर रहे इन अधिकारी ने नौकरी में रहते हुए रुपया पैसा कमाने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, तो सरकार ने भी अपना बंदा समझकर इनके कारनामों के प्रति आंखें मूंदे रखी। बाद में जब पानी सिर से गुजर गया तो उनकी क्लास भी लगानी पड़ी। अब इससे वो अधिकारी नाराज हो गए। रिटायर हुए तो उन्होंने राजनीति के अखाड़े में पांव जमा दिया, ये सोचकर कि अब वो सबसे सारे पुराने हिसाब चुकता करेंगे। अब ये तो किसी से हिसाब चुकता तो नहीं कर पाए, लेकिन अब इनके कर्मों का हिसाब चुकता होने का वक्त नजदीक आता दिख रहा है। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा था कि जो विनम्रता होती है ना वो इंसान को काफी आगे तक लेके जाती है, क्योंकि जो विनम्र इंसान होता है ना वो आप कौन है यार? वरिष्ठ रिपोर्टर राम खिलाड़ी। ओह यस। तो वरिष्ठ रिपोर्टर राम खिलाड़ी, हाँ अभी हमारे सामने आ गए, तालियां। अच्छा राम खिलाड़ी जी, मैं ये जानना चाहता था, ये जो पिटारे में से जो आप ये जो खबरें लेकर आते हैं, ये इसका नमूना हमारे दर्शकों को एक मिलेगा? जरूर सुनिए। प्लीज। नमस्कार, मैं हूँ राम खिलाड़ी। रात के 12 बजे जमुना जी में आग लग जाने के कारण सारी मछलियाँ पेड़ पर चढ़ गई हैं। मछलियों को प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन देते हुए कहा है कि जो मछलियाँ जिंदा हैं उन्हें जल्द से जल्द कढ़ाई में फ्राई किया जाए, जो मर चुकी हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। भाई देखा कितना विनम्र इंसान है यार। तू नीचे बैठ, आप बात करते हैं, आजा।
एक केंद्रीय मंत्री एक दिन सरकारी दौरे से वापस आते हुए गाजियाबाद से गुजर रहे थे, तो वहीं सड़क के किनारे एक ढाबे को देखकर उनके स्टूडेंट लाइफ की ढेरों यादें ताजा हो गई। मंत्री जी जब पढ़ा करते थे तब वो इस ढाबे पर आकर अक्सर खाना खाया करते थे। मंत्री जी इस ढाबे पर पहुंचे तो ढाबे का मालिक उनको देखकर बहुत खुश हुआ और उनसे भोजन का आग्रह करने लगा। मंत्री जी ने भोजन की बजाय विटामिन सी की अहमियत को समझते हुए नींबू पानी पीकर काम चलाया। ढाबे पर खा रहे लोग और ढाबे के मालिक से मंत्री जी देर तक गपशप करते रहे। बाद में लोग देर तक इनकी सादगी की चर्चा करते रहे। यही कहते रहे कि विनम्रता इंसान को काफी आगे लेकर जाती है। यार राम खिलाड़ी, यार मैं तो तुम्हारा फैन हो गया यार। रिपोर्टिंग के साथ साथ इतनी ज्यादा काबिलियत तो यार मतलब किसी के अंदर होती नहीं है वैसे, है ना। एक रिक्वेस्ट है, एक यार कोई गाना वाना आता है तो गाना वाना भी हम सुन लेते हैं, है ना। अरे जल्दी जल्दी। अरे सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। गैर से मोहब्बत है, दर्द का बहाना है, दर्द का बहाना है। सुन लिया है सब मैंने जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है। देखा दोस्तों, इतना टैलेंटेड आदमी और इसकी सादगी देखिए, हैं? एक सादगी ये है और एक सादगी है हमारे कृषि मंत्री ओपी धनखड़ जी की। उसको भी देख लेते हैं ना। देख लेते हैं। बात खाने पीने की चल रही है तो आपको बता दें कि आयुर्वेद में हींग, नींबू, पुदीना, जीरा को हाजमे के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। अपने कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पहले से ही इन सभी चीजों के कद्रदान हैं। धनखड़ साहब शुक्रवार की शाम को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के मार्केट में अपने परिवार के साथ निकल पड़े चहलकदमी करने। चलते चलते वो गोलगप्पे की दुकान पर पहुंचे। दुकान पर भारी भीड़ जमा थी तो धनखड़ साहब एक आम आदमी की तरह देर तक खड़े होकर अपनी पारी का इंतजार करते रहे। बाद में वो लेमन केवड़ा, हींग, नींबू, जीरा, पुदीना और अमरूद की पानी वाले गोलगप्पे खाकर वो चुपचाप पतली गली से निकल गए। उस वक्त ना उनके साथ सुरक्षा का तामझाम था और ना सरकारी अमला ही साथ में था। धनखड़ साहब का ये सरल अंदाज भाजपा के उन विधायक मंत्रियों से जुदा है जो सरकार में आने के बाद बदले बदले नजर आते हैं। कार्यकर्ताओं की नमस्ते लेने और आंख मिलाने से भी कतराते हैं। राम खिलाड़ी जी मजा ही आ गया। सच में आपने हम लोगों का इतना मनोरंजन किया ना कि मजा ही आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा हमारा ऐसे मनोरंजन करते रहें और इस स्टूडियो में आते रहें, है ना। तो दोस्तों, ये थे हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर राम खिलाड़ी जी। तो अब बात करते हैं एक ऐसे मंत्री की जो अभी नए नए मंत्री बने हैं, लेकिन उनको लेकर ना कई तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। क्या है वो बातें? आइए देख लेते हैं। बात अगर भाजपा के मंत्रियों की चल रही है तो एक कर्मठ, ओजस्वी, रुतबेदार मंत्री की महिमा से भी आपको अवगत करवा देते हैं। पहली दफा कैबिनेट मंत्री बने इन ताकतवर सज्जन के बारे में लोग झूठा प्रचार बहुत करने लगे हैं। कहने लगे हैं कि ये लोगों से मिलते नहीं, काम नहीं करते, बच बच के चलते हैं, बच बच के रहते हैं। बस एक मामले में ही ध्यान लगा रहता है कि किस तरह से अपने को सियासी, सामाजिक, आर्थिक तौर पर सक्षम, समृद्ध बना सकते हैं। इसी एजेंडे को फॉलो करने के लिए ही ये दिन रात जुटे रहते हैं। इसी कड़ी में ये अपने वर्करों से भी दूर होते नजर आ रहे हैं। एक बार नहीं बल्कि कई दफा वर्करों की मीटिंग तय करने के बावजूद कैंसिल कर चुके हैं। इनके अपने लोग कहने लगे हैं कि मंत्री जी का निशाना बिल्कुल साफ है,
खुद को बड़ा और बड़ा बहुत बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे में अगली दफा विधानसभा चुनाव लड़ने का इनका कोई इरादा नहीं है। ये तो संसद में अपनी मौजूदगी का एहसास करवाएंगे। इसके लिए राज्यसभा में पहुंचना इनके लिए उचित विकल्प है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये महानुभाव लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। जिस तरह से मंत्री जी ने अपने लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी है, उससे तो यही लगता है कि विधानसभा चुनाव में फिर से उतरना उनकी प्राथमिकता नहीं है। हालांकि राजनीति में संभावनाएं बनती बिगड़ती रहती है, हमेशा मनचाही नहीं हुआ करती। जिस काम को करने से वो अभी कतरा रहे हैं, हो सकता है कि वही काम उनको बाद में मन मारकर करना पड़े। फिलहाल तो मंत्री जी के लिए दिल्ली दूर है, उनको चंडीगढ़ पर ही फोकस करना चाहिए। दोस्तों, ये जो हमारे अधिकारी लोग हैं, इनकी जो माया है ना, वो अपरंपार है। मौके की नजाकत को देखकर वो काम करते हैं। उन्हें भी पता है कि किसको कहां और कितना समय देना है। आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी पवन जिंदल ने अपने यहाँ पोता होने का जश्न मनाने के लिए गुड़गांव के एक 5 स्टार होटल में एक समारोह का आयोजन किया। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, हरियाणा के कई मंत्रीगण और विधायक लोग पहुंचे हुए थे। अफसर तो खैर अफसर होते हैं, दूर से भांप लेते हैं। उनमें ये हुनर होता है कि कब, कहां, कैसे, क्यों, किसको और कितना समय देना है। इसलिए मौके की नजाकत को समझते हुए एक सीनियर महिला IAS अफसर भी बन ठन कर वहां पहुंची हुई थी, इसी मुरीद में कि कैसे उनके अच्छे दिन दोबारा वापस आने में इस तरह के उनके विजिट सहायक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, एक बात बताइए कि जो हरियाणा सरकार है, हमारी सरकार, वो आजकल शिक्षा नीति को लेकर काफी चिंतित है और इसके सुधार के लिए वो लगातार प्रयास भी कर रही है ना? लेकिन क्या सिर्फ नीति तय कर लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? है? हरियाणा सरकार आजकल काफी व्यस्त है नई शिक्षा नीति को बनाने में। सुना है कि ऐसी नीति बनाई जा रही है जो बच्चों को ज्यादा संस्कारवान और विद्वान बनाएगी। हो सकता है कि सरकार ये मुश्किल काम आसानी से कर दे, लेकिन सरकार से एक गुजारिश है कि हरियाणा के सरकारी स्कूल को ऐसा कर दे कि अदालतों को ये ना कहना पड़े कि सरकारी अधिकारियों के बच्चे जब तक प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता नहीं सुधरेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो अफसरों और मंत्रियों के बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाने को अनिवार्य करने को भी कहा है। तो हमारा तो यही कहना है कि जिस तरह से नामी प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए मारामारी रहती है, उससे ज्यादा मारामारी सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए होनी चाहिए। तभी हमारी नई शिक्षा नीति ज्यादा बेहतर और कारगर बन सकेगी। तभी सरकारों में होने वाली इन उच्च स्तरीय बैठकों का कोई फायदा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार में इन बैठकों के बाद भी नतीजा ढाक के वही 3 पात रहेंगे। फिलहाल तो उम्मीद यही है कि सरकार के लोग शिक्षा में क्रांति लाकर रहेंगे। इसी दिशा में ठोस शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल तो उम्मीद है कि सरकार के लोग शिक्षा में एक नई क्रांति लाकर रहेंगे और इसी दिशा में ठोस शुरुआत हो भी चुकी है। दोस्तों, अब आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। पूछे क्या? जिस तरह का राजनीतिक माहौल अब बन रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि पंजाब और हरियाणा के बीच सब कुछ ठीक होने वाला है। यकीन नहीं आ रहा है? देख लेते हैं। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में भाजपा पावर में है। पंजाब में भाजपा अकाली दल के साथ सरकार में है, तो हरियाणा में खालिज भाजपा की सरकार है। दोनों राज्यों के नेता साथ साथ चाय पानी और नाश्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
हो सकता है कि इस बातचीत से कुछ बात बन जाए। उम्मीद तो है कि कुछ तो बनेगा, लेकिन कुछ बने या ना बने, आखिरकार प्रयास तो हो रहे हैं ना। अब इस बात की पहल से कुछ बने या ना बने, कई दिनों के लिए खबरें जरूर बन जाती हैं और मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आज के ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। जाने से पहले मुझे पीयूष मिश्रा जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। ये उन नेताओं के लिए हैं जो आपकी अर्जियां दबाकर बैठ जाते हैं लेकिन उस पर कुछ करते नहीं हैं। कि ये कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आप अपना ख्याल रखिएगा।